सबको जय यीशु की प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि में हम सभी हैं। आज 29th डे है चालीसे का और मार्च की 22 तारीख बुधवार है। और आज के दिन में मैं आप सबों के साथ ईश्वर का वचन को लेकर आया हूँ। आइए हम सभी मिलकर मनन चिंतन करें। और आज का विषय मैंने लिया है, ईश्वर की इच्छा पूरी करो, मनुष्य की नहीं, स्वयं की नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करो। और यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु बताता है। वह कहता है, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ और इसीलिए आया हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, ये विषय हम सबों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज के दिन में अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करना चाहता है, अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहता है। दिस इज़ माई लाइफ, मेरी मर्जी। बहुत प्रकार से ऐसे हम लोग सोच विचार रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा मुझे धरती और आसमान में सारा अधिकार मिला है इसलिए जो चाहूँ मैं करूँ ना। प्रभु क्या कहता है, मैं इसलिए आया हूँ जिससे कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा मैं पूरी करूँ। और उसकी इच्छा यह थी कि प्रभु मसीह सबके पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए मरे, जो पाप का वेतन है उसको समाप्त करे और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सबको फिर एक बार पिता से मेल करा ले। और ये पिता की इच्छा थी और इस इच्छा को पूरी करना कोई आसान काम नहीं था। गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्राण पीड़ा सह रहे थे, उस प्राण पीड़ा के दौरान, उस प्रार्थना के समय जब उन्होंने देखा उनके साथ क्या क्या बीतने वाली है, क्या क्या होने वाला है, कैसे उनको मारा जाएगा, कोड़ों से सताया जाएगा, दाढ़ी नोची जाएगी, थूका जाएगा, अपमान किया जाएगा, निंदाएं की जाएंगी और भारी क्रूस को लेके कलवारी की उस लंबी यात्रा तय करनी होगी। वहाँ पर उन 3 कीलों पर वो ठोंके जाएंगे, वहाँ पर वो तड़पते तड़पते किस प्रकार से मरेंगे और क्या क्या होने वाला है, इन सभी बातों को सोचकर गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्राण पीड़ा सह रहे थे, उनका पसीना खून के बूंद के रूप में नीचे टपकने लगा। उस वक्त उन्होंने प्रार्थना में पिता से पूछा, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला, कड़वा प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होगा। तेरी इच्छा है कि मैं इस कड़वे प्याले को पी लूँ, मैं तैयार हूँ। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा हो। और इस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु ने हर प्रकार के दुख, पीड़ा, क्रूस, परेशानी, घोड़ों की मार, अपमान, निंदा सब कुछ सहे, यहाँ तक क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया। कभी भी विचलित नहीं हुए, कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि प्रभु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ सह लेते हैं। 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के इस महान दुख भोग, प्राण पीड़ा और इस पास्का रहस्य के सारी बातों को, क्रूस से संबंधित सारी बातों को हम लोग मनन चिंतन करते आए हैं। तो आज के दिन में हम लोग इस बात पर विचार करें, खुद की नहीं, स्वयं की नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करें। ईश्वर की इच्छा पूरी करें। दिन प्रतिदिन में जितना भी हम लोग अपने जीवन में करते हैं, सोचते हैं, भाग दौड़ करते हैं, निर्णय लेते हैं, किसकी इच्छा पूरी करते हैं? स्वयं की। भले हम लोग हे हमारे पिता की प्रार्थना में ज़रूर बोलते हैं, पिता जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, मेरे जीवन में भी हो, मेरे परिवार में भी हो। वो प्रार्थना तक ही सीमित रहता है, लेकिन असलियत में मेरे ज़िंदगी में मर्जी किसके होती है, मेरे परिवार में मर्जी किसकी होती है? मेरे परिवार में मेरी मर्जी चलती है, मेरे जीवन में मेरी मर्जी चलती है, पिता की मर्जी, ईश्वर की मर्जी नहीं चलती है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी क्या है? मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहूं, प्रार्थना करूं, नेक पवित्र जीवन बिताऊं, पाप रहित जीवन बिताऊं, हर प्रकार के बुराइयों से दूर रहूं, बुरी आदतों से, संगतियों से दूर रहूं और अच्छा जीवन बिताऊं, अच्छे सोच विचार रखूं, अच्छे बातें करूं, अच्छा उदाहरण भरा जीवन जब बिताऊं, ये पिता की इच्छा है। लेकिन
हम अपने जीवन में अपनी मर्जी करते हैं, जो जहाँ नहीं जाना वहाँ जाना, जो नहीं खाना वो खाना, जो नहीं पीना उसको पीना, जो संगति में नहीं जाना वो संगति में जाना। किसकी इच्छा? स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा। दिन प्रतिदिन में हम अपने जीवन पर विचार करें, कितने कुछ चीज़ें हम स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, अपनी वासना पूरी करने के लिए करते हैं, अपने घमंड अहंकार बनाए रखने के लिए करते हैं। प्रभु ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। प्रभु कहता है मैं इस पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ और यही पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है, मेरा जीवन है। और वो प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम उस प्रभु से सीखें पिता की इच्छा पूरी करना कैसे करना है, इस बात को सीखें। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा इस बात को हम लोग समझने की चेष्टा करें। संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 से 30 के प्रसंग में लिखा है, यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता कहता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को सिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करना, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं करता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ये पूरे प्रसंग के माध्यम से प्रभु कहता है, जैसे पिता चाहता है, पिता की योजना है, पिता ने जिस मकसद से मुझे भेजा है उन्हीं बातों को, उन्हीं कार्यों को मैं करता हूँ। मेरे अपने हिसाब से, अपनी योजना से मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने बताया सिखाया ये सब पिता की योजना है। और ये पिता की योजना के तहत जब कोई जीता है, जीवन बिताता है, वो धार्मिकता के मार्ग में चलता है। जो पिता की योजना के खिलाफ जीता है, जीवन बिताता है, वो अधर्म का जीवन बिताता है। यानी कि जो कुछ भी पिता परमेश्वर की योजना के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी सोच हो, कोई भी विचार हो, जो कुछ भी हो, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध है, वो हमें पाप की ओर धकेलता है, बुराई की ओर ले चलता है, विनाश की ओर ले चलता है। इसलिए प्रभु ने कहा, चौड़े हैं वे फाटक जिसमें चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पर क्रूस नहीं है, वहाँ पर कठिनाई नहीं है, वहाँ पर त्याग तपस्या नहीं है, वहाँ पर बलिदान नहीं है, वहाँ पर ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं है। जैसे मर्जी वैसे जी सकते हो, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार लोग चल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और
ऐसे मार्ग में चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, अपनी मनमानी चलती है और इसमें चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और ये मार्ग, ये चौड़ा फाटक मृत्यु की ओर ले चलता। सांकरे द्वार में प्रवेश करो, प्रभु यीशु ने कहा जो सांकरे द्वार में प्रवेश करता है वो पिता की इच्छा पूरी करता है, पिता की इच्छा खोजता है, और पिता की इच्छा पूरी करना आसान नहीं है। प्रभु यीशु को भी इस बात को लगा और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, पिता यदि संभव हो यह कड़वा प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सांकरे द्वार से प्रवेश करने के बाद प्रभु कहता है, यानी कि वो सच्चाई का रास्ता, प्रेम का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, न्याय का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, क्षमा देने का रास्ता, क्षमा लेने का रास्ता, हर प्रकार की बुराई से दूर रहने का रास्ता, भलाई करने का रास्ता, पद दलितों की साथ देने का रास्ता, विधवाओं की रक्षा करने का रास्ता, किसी प्रकार का अत्याचार अन्याय वहाँ पर नहीं चलता, ऐसा रास्ता जो कि सांकरा है। और इसमें चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी कि जीवन को चुनने वाले लोग बहुत कम हैं। लोगों के सामने मृत्यु और जीवन दोनों रखा है और मृत्यु को चुनने वाले लोग अधिक हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा भाइयों बहनों हम सबों से कहता है कि हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढें, ईश्वर की इच्छा को जानें, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ईश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करें। विश्वास करने का तात्पर्य, गहराई का अर्थ यह है सच्चा पश्चाताप करें अपने पापों के लिए और पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आएँ, प्रभु मसीह को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और इसी में जीवन है, इसी में भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में मुक्ति है। और प्रभु मसीह हम सबों को मुक्त करने के लिए, पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया और इस पाप की दास्ता में छुटकारा पाने के लिए हमें पिता की इच्छा के अनुसार जीना होगा, पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करना होगा। जो कुछ भी उसके इच्छा के खिलाफ हैं वे सभी बातों से हमें दूर रहना प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। भाइयों बहनों, 40 की अवधि में हम सभी हैं, हम सभी सीखें पिता की इच्छा को जानने के लिए, पिता की इच्छा को सीखने के लिए, उस इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा होने पाए, हमारे कामकाज के द्वारा पिता की महिमा होने पाए और पिता हम सबों का पुरस्कृत करें। पिता ईश्वर चाहता है कि हम सब के सब बच जाएं, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। इसलिए भाइयों बहनों, जो भी कार्य हम प्रभु यीशु के नाम से करेंगे उसका पुरस्कार हमें मिलेगा, उसका पुरस्कार हमें मिलेगा। प्रभु यीशु ने इस बात को कहा है, यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। अगर हम पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कुछ बातों को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन को सुख मिलेगा। इसलिए आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में बताया गया है, कुकर्मी नरक दंड के लिए और सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। जैसा मेरा इस धरती पर जीवन रहेगा उसी के अनुसार मुझे पुरस्कार मिलेगा। अगर मैंने सत्कर्मी के भांति जीवन बिताया है, अच्छे कर्म करते हुए सच्चाई के मार्ग पर चला हूँ, तो मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा? जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाने का पुरस्कार मिलेगा, अन्यथा नरक दंड के लिए नरक दंड ठहराया जाएगा। भाइयों बहनों, एक ज़िंदगी है, इसमें हम लोग चांस नहीं ले सकते। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर हम फेल हो गए तो नरक कभी नहीं बुझने वाली आग में जाएंगे। 40 की इस अवधि में बार बार प्रभु हमें याद दिलाता अपने वचनों के द्वारा कि हम सभी इस प्रकार के बुराइयों से दूर रहें, बचे रहें, प्रभु के मार्ग पर आएँ, प्रभु के सच्चाई, ईमानदारी के, प्यार के, न्याय के मार्ग पर चलें और यही मार्ग हमें आगे जीवन की ओर ले चलेगा। और ये मार्ग है क्रूस का मार्ग। 40 की इस अवधि में प्रभु चाहता है हम क्रूस के मार्ग पर चलें। क्रूस का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, छुटकारे का मार्ग है, चंगाई का मार्ग है। इस मार्ग पर चलें और इस मार्ग में चलने वालों की संख्या बहुत कम है। हम इस बात से ना घबराएं कि बहुत सारे लोग चौड़े फाटक में चल रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पर चल रहा हूँ। मैं इस रास्ते से चलने से जीवन को प्राप्त करूँगा, अनंत जीवन को प्राप्त करूँगा, अनंत सुख को प्राप्त करूँगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज आइए, आज के दिन में प्रभु का ये वचन हम सबों ने सुना है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। आज इस महान दिन में प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की।
खुद की नहीं, स्वयं की नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा किस प्रकार से पूरी करना चाहिए, इस बात को आपने हमें समझाया। और ये बात हम सबों को प्रभु अनुग्रह प्रदान करें, आपकी विशेष कृपा और शक्ति हमें प्रदान करें, जिससे कि प्रभु अपनी इच्छा त्याग कर आपकी इच्छा जान सकें, आपकी इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु आपके मार्ग में चलते हुए आपकी उस महान शांति को, आशीष को, कृपा को, अनुग्रह को, जीवन को प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, आपकी ताकत शक्ति में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।